हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए करेंसी चैनल से स्टार्ट करते हैं फॉर टुमारो। ठीक है। अब पहले हम आते हैं जीबीपी आईएनआर पे। तो जीबीपी आईएनआर वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वन डे के टाइम फ्रेम में हमारे को क्या दिख रहा है। आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलेटाइल था मार्केट इन टर्म्स ऑफ, जैसे यूएसडी आप देखोगे डाउन साइड निकल के आया, जीबीपी आईएनआर भी थोड़ा डाउन साइड निकल के आया, बट बहुत स्मूथ नहीं था। रीज़न बीइंग कि कहीं ना कहीं यूएस मार्केट आज क्लोज है। ठीक है। तो करेंसी मार्केट वहाँ पे मतलब डॉलर इंडेक्स से ट्रेड नहीं हो रहे। ठीक है। तो वॉल्यूम काफ़ी लो थी कंपैरेटिवली। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, वन डे के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, तो मार्केट एक 102.50 के आसपास वहाँ से रिजेक्शन लेता है और नीचे आता है। ठीक है। इट मे बी इट काइंड ऑफ अ रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आसपास 100 का लेवल भी है। ठीक है। तो ये दोनों लेवल मतलब ये कहीं ना कहीं एक अच्छा एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मार्केट अगर मार्केट इसके नीचे निकल के आते हैं तो वीक कहा जा सकता है इसको। बट द थिंग इज़ कि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो लो है विच इज़ दिस एरिया, ठीक है, इस लो से अगर आप मार्क करोगे इस हाई को, तो मार्केट के पास ये यहाँ तक कह रही है, ये पूरा एरिया एक डिमांड जोन की तरह हम इसको कह सकते हैं। कि मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई अगर मार्केट इसके नीचे अगर ट्रेड करता है, जब तक इसके नीचे ट्रेड ना करे 99 के लेवल आप मान लो, तब तक वो वीक कहीं ना कहीं मैं इसको वीक नहीं देखूंगा वन डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है। तो वन डे के टाइम फ्रेम में 99 का लेवल आप मार्क कर लो, वो 99 के नीचे कहीं ना कहीं ट्रेड करता है तो ही जाके जी बी आई आर वीक है। अभी वो वीक नहीं मैं उसको देख रहा। ठीक है। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में देखें तो अगर आप देखोगे तो ये ऊपर से डबल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एम पैटर्न बना के ब्रेक डाउन किया, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और लोअर लोस एंड लोअर हाइस की फॉर्मेशन है। ऑल द 4 आवर्स में थोड़ी सी वीकनेस स्टार्ट हुई है, बट स्टिल द मार्केट इज ट्रेडिंग एट द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ से मे बी मार्केट ही देखोगे, अगर आप यहाँ पे बेस बना के अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और 100 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो यहाँ से अपसाइड के लिए फर्दर मार्केट रेडी हो जाएगा। और आज मैं अभी एक डेटा आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ विच इज़ COT डेटा, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है। जो कि यूएस की वेबसाइट से, मतलब यूएस कहीं ना कहीं वो डेटा को रिलीज़ करता है और वो वीकली डेटा होता है। तो अभी मैं इस डेटा को वीकली अपने वेबिनार में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करता हूँ प्रॉपरली। तो अभी मैं इतना डिटेल नहीं जाऊँगा, बट द थिंग इज़ कि मैं आपको बस यहाँ पे जीपी के लिए, करेंसी जीपी जब करता हूँ तो यहाँ पे आप सेंटिमेंट, आप इसको नोट करो इस सेंटिमेंट को। सेंटिमेंट देखोगे तो पिछले 3 वीक से डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और जो भी लेटेस्ट जो डेटा आया वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, विच इज़ 20 के। अभी तक क्या डेटा आया था, 8,000, 2,000, 6,000, 5,000 ऐसे आ रहा था, अभी आया 20,000। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं खाली क्रक्स में बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जीपी जो है एज अ करेंसी वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर जीपी स्ट्रॉन्ग दिखेगी तो यहाँ से ये ऊपर जाते हुए जीपी आईएनआर में भी देखने को मिल सकता है। तो हम ये वहाँ से कहीं ना कहीं नोट कर सकते हैं। अब आइए, जैसे तो हमने भी बात कर लिया, 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे ट्रेड का कैसे प्लान करना है। ट्रेड का प्लान देखोगे अभी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, चैनल का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। और कहीं ना कहीं एक ये प्राइस एक्शन भी हमारे को, ये जो आप देखोगे एरिया, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया भी कहीं ना कहीं आपको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो मार्केट अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, इस एरिया को ब्रेकआउट करता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और 100 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक बाइंग यहाँ से कास्ट करने को देख सकते हैं सिंपल इंट्राडे के लिए। मार्केट नीचे आएगा तो थोड़ा सा आई विल बी, मतलब मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। ऑल दो मार्केट का देखोगे यहाँ बेस बना रहा है, मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो सेलिंग थोड़ा सा आ सकता है फॉर इंटरडे, बट स्टिल आई वुड बी ऑन अ साइड लाइन्स। ठीक है। जी आई में मैं अभी सेलिंग के लिए देखूंगा। सेलिंग के लिए कहाँ देखूंगा, 99, जैसे मैंने डिस्कस किया वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है। ये था मेरा जी पी आई। अब आते हैं यूरो आई पे। यूरो आईएनआर का वन डे का टाइम फ्रेम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चॉपी है। ठीक है। मार्केट इस इंपॉर्टेंट एरिया पे जो कि 87.50 के आसपास मैंने मार्क किया हुआ है, 87.25 से लेकर 87.50। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया, और मार्केट क्या है इसके ऊपर ऑल दो ब्रेकआउट किया है। और मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे चॉपी है। मार्केट इस रेंज को इधर साइड अभी तक ब्रेक नहीं किया, ना ऊपर किया है ना नीचे किया है। ठीक है। तो आई एम, इसमें भी अगर मैं डेटा वाइज चलूँ, पहले पहले आज ये डेटा देख लेते हैं यूरो के हिसाब से, यूरो की करेंसी क्या कहती है। तो यूरो में भी अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे अभी तक कैसा डेटा देखोगे, यहाँ पे 17,000 है। लास्ट कुछ हफ्तों से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डेटा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करो तो इसके हिसाब से यूरो आईएनआर में भी तेज़ी देखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं 4 आवर्स में, तो आपको प्रॉपर चॉपीनेस दिखेगी। मार्केट एक रेंज के अंदर बंधा हुआ है, ठीक है, जो कि रेंज अगर मैं बात करूं तो रेंज निकल के आता है आपका 88.25 का लेवल है ऊपर, और नीचे 87.50। 88.25 मतलब 75 पैसे के हिसाब से मार्केट 12 तारीख मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13 तारीख से मार्केट इस रेंज के अंदर बना हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा 10 से 12 दिन हो चुके हैं, ठीक है, मार्केट इसी रेंज के अंदर है। मार्केट को मतलब यूरो आईएनआर में आपको इंटरडे ट्रेड्स भी नहीं लेने चाहिए जब तक ये या तो ये ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे। ब्रेकआउट करेगा तो आई विल बी मच हैप्पियर टू टेक ट्रेड, मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन करेगा तो हमको कॉशियसली थोड़ा देखना पड़ेगा ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ब्रेकडाउन में क्या है, ऑल दो आप देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट इज़ ऑन दी हाइज हायर लो टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हायर राइज हायर लो बना रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो ब्रेकडाउन पे थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना है कि मार्केट में भी फेक आउट करके फर्दर ऊपर चले जाए, क्योंकि अगर मार्केट को एक्चुअल में जो मार्केट वीक कब होगा वन डे के टाइम फ्रेम में अगर समझने की ट्राई करें तो वो काफ़ी नीचे है। मतलब मैं कहूँगा कि वन डे के टाइम फ्रेम में वो लेवल आता है 84 के आसपास का, तो मार्केट अभी चल रहा है 88 के आसपास, 84 मतलब 4 रुपये का फ़र्क है। तो वन डे में तो ये अभी बहुत ज़्यादा वीक नहीं दिख रहा मेरे को। 4 आवर्स में देखें तो 4 आवर्स में मैं कह सकता हूँ कि मार्केट 87 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करे तो थोड़ा बहुत वीकनेस स्टार्ट होगी, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में 87 के नीचे ही क्लोज करे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड देख सकता हूँ, बट 87 से पहले मैं सेलिंग नहीं देखूंगा ऑन इंट्राडे बेसिस, सिंपल। चलिए अब चलते हैं जेपीवाई आईएनआर पे। जेपीवाई आईएनआर पे वन डे का टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो अब स्ट्रक्चर वाइज देखें तो मार्केट ऑल दो काफ़ी ज़्यादा वीक था फ्रॉम 2021 और एंड ऑफ दिस 2022 आई वुड से, ठीक है। अक्टूबर से थोड़ा सा डेटा यहाँ से क्या था, मोल्ड होना स्टार्ट हुआ था फॉर अपसाइड, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, हायर राइज हायर लो की फॉर्मेशन करने को देख रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट जो मैंने मार्क किया हुआ था आपका 0.62 के 6230 और 6250 के आसपास का एरिया, वहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। बट अभी कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, आप देखोगे अभी मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया लोअर लोस लोअर हाई की फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना है, ठीक है, हमारे को क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल भी बन सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा सा फेक आउट करके मार्केट दोबारा से अगर ब्रेकआउट दे। अगेन मैं ब्रेकआउट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ रैदर कि मैं ब्रेकडाउन पे। उसका रीज़न क्या है, एक तो ओवरऑल प्राइस एक्शन, अगर करंट प्राइस एक्शन देखोगे तो इट इज़ बुलिश, ठीक है। वीक होगा वो 0.60 के नीचे निकल के आता है, तो विच इज़ क्वाइट अवे फ्रॉम दैट लेवल जो अभी करंट लेवल है, ठीक है। तो 0.60 के नीचे वीक है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या है कि ये पूरा है, अगर मार्केट इस एरिया में फंस जाता है तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये चाहिए कि भाई जो ये पोल बन रहा है इस पोल का ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो जाए। डेटा में आ जाए, डेटा में देखते हैं तो डेटा में क्या देखने को मिल रहा है हमारे को। डेटा में अगर बात करें तो डेटा में भी यहाँ पे भी लास्ट 2 वीक से एक अच्छा सेंटिमेंट दिख रहा है हमारे को, ठीक है। तो आपको सेंटिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले जो सेंटिमेंट्स थे कुछ 1300 2500 1000 ऐसे कुछ थे, अभी रिसेंटली 12,000 अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 2 वीक से आ रहा है। तो डेटा वाइज भी पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन ऑल दो यहाँ पे लोअर लोस कहीं ना कहीं शो कर रहा है, बट स्टिल आई बिलीव कि अपसाइड जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये देखना पड़ेगा हमारे को। चलिए अब आते हैं यूएसडी आईएनआर में। यूएसडी आईएनआर में कहीं ना कहीं आज डॉलर इंडेक्स जो था, ठीक है, ट्रेड नहीं कर रहा था क्योंकि यूएस मार्केट ऑफ था, ठीक है। उस आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं मच अवेटेड ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेक डाउन किया, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर ये ब्रेकआउट करता ज़्यादा बेटर रहता। ब्रेक डाउन किया है तो अब वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अब जो रेंज निकल के आती है वो रेंज निकल के आती है आपकी 82.75 से लेकर 83.20 तक 10 तक के लेवल आपको ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 83.50 से लेकर 83.55 वाला लेवल, ठीक है। फर्दर मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, तो दूसरा सपोर्ट आता है निकल के 82.40 के आसपास। तो मार्केट अगर अब एक रेंज निकाल के चले अगर हम, तो मार्केट का रेंज है 82.40 से लेकर 83 के
के नियर अराउंड, ठीक है। एक अच्छा रेंज बना है मार्केट के अंदर। आप यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब ये जैसे ब्रेक डाउन किया तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है मार्केट यहाँ पे फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ऑप्शन जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। यहाँ पे आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। स्ट्रैंगल स्ट्रैडल हो गया, आयरन फ्लाई हो गया, ठीक है, आयरन कॉन्डोर हो गया। बट द थिंग इसकी जो प्रीमियम है थोड़े से लो है एज़ कंपेरेटिवली, क्योंकि आईवीज थोड़े डाउन है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर चल रहे हैं हम दिसंबर में, वो क्योंकि वॉल्यूम्स कम होते हैं, ठीक है, मेजरली मार्केट द पीपल्स आर ऑन द ऑफ, तो वो वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए आईवीज जो है थोड़ी सी डाउन है, तो आपको प्रीमियम में भी थोड़े से वीक मिले। बट ये नॉन डायरेक्शनल के लिए अभी काफ़ी अच्छा समय है। 1 आवर पे देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने प्रॉपर एक अच्छा जैसे ब्रेक डाउन किया, एक अच्छा सेलिंग दिया इंटरडे के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरडे देखना था तो हम सेल साइड जा सकते थे, बट द थिंग इज़ कि अगर कल मार्केट यहाँ तक निकल के आता है तो आपको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को कास्ट करते हुए देखना चाहिए रैदर की सेलिंग, ठीक है। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो ही आप सेल करें, ठीक है। तो मार्केट का एक रेंज है, काफ़ी अच्छा एक रेंज बन चुका है मार्केट। अब इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि कुछ समय तक टाइम स्पेंड कर सकता है, एटलीस्ट ये वीक तो प्रॉपर निकाल सकता है मार्केट इस रेंज के अंदर। 83 ब्रेकआउट नहीं दिख रहा, ठीक है, और नीचे मेरे को 82.40 तक का से नीचे ब्रेक डाउन नहीं दिख रहा, तो ये एक रेंज आपको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। और यूएसडी, अगर मैं डिक्सी का डेटा देखूँ तो डिक्सी का जो डेटा है अ, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आप देखोगे 9000 नेगेटिव कुछ आने वाले समय से सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा यहाँ बना है, तो मतलब कि डॉलर इंडेक्स फर्दर 104 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करने को देख सकता है। अगर ये डॉलर इंडेक्स वीक होगा तो चांसेस है कि यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा ये चांसेस हो जाएगा कि 83 क्रॉस में भी ना करे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीक हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि आई रुपी स्ट्रेंथ करेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि 83 में भी अभी क्रॉस ना करे, ठीक है। ये चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का जो डेटा है वो नेगेटिव है। चलिए, आई होप आपको पसंद आया हो, ठीक है। अगर आपको सीओटी डेटा के बारे में फर्दर समझना है डिटेल में तो हम वीकली वेबिनार लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप टेलीग्राम का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो वेबिनार में जुड़ सकता है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।